अगर किसी के बच्चे खुश हैं, अगर किसी माँ के लाडले खुश हैं, तो वो माँ अपने आप में चाहे कितनी बीमारियों से लड़ रही हो, वो माँ अपने आप में चाहे कितनी परेशानियों का सामना कर रही हो, लेकिन अगर उसके बच्चे अच्छे हैं, उसके बच्चे किसी परेशानी में नहीं है, उसके बच्चों का कामकाज बड़ा अच्छा है, तो फिर वो माँ अपने दर्द को भूल जाती है। अगर उससे पूछा जाए कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, आप किस अंदाज में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, तो वो कभी अपना शिकवा नहीं करती, अपनी तबीयत नासाज होने का शिकवा नहीं करती, अपनी तबीयत के बिगड़ने का शिकवा नहीं करती, बल्कि जब जब उसकी जबान खुलती है तो वो रब का शुक्रिया अदा करती है और कहती है अल्लाह का दिया सब कुछ है, और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी जिंदगी में मुझको जो अता फरमाई है वो ये है कि उसने मेरे बच्चों की जिंदगी में खुशहालियां पैदा फरमा दी हैं। हज़रात मोहतरम, प्यार के लिए माँ का रिश्ता अनमोल है। घर की छांव में रहकर अगर कोई प्यार का हक अदा करता है तो उसको माँ कहते हैं, लेकिन हजरात जो दिन का ना गर्मी देखता है ना सर्दी देखता है, जिसके पैरों के छालों को कोई नहीं देखता, सब कहते हैं माँ बड़ा प्यार करती है, माँ अपने बच्चों को हमेशा शफकत भरी निगाह से देखती है, माँ का प्यार तो सबको नजर आता है। लेकिन कसम खुदा की इसी दुनिया में एक जात ऐसी भी है जो जात तपती हुई धूप अपने सर पे गुजार देती है, ठीक दोपहरी हो रही हो, वो कभी भी किसी की परवाह नहीं करता। उसके जहन में, उसके फिक्र में, उसके दिल में, उसके दिमाग में अगर कोई चीज चलती है तो वो उसकी औलाद की परवरिश होती है। एक बाप ऐसा होता है जो अपने पांव के छाले सबसे छुपा लेता है, सबसे छुपा लेता है, अपना दर्द दबा लेता है, जब रोने की बारी आती है अलग में जाके रो लेता है, लेकिन किसी के सामने आंसू नहीं बहाता है, बच्चों के सामने अपनी आंखों को अश्कबार नहीं करता है। लेकिन जब भी उससे पूछा जाए कि तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, जिंदगी का मकसद क्या है, तो उसका जवाब यह होता है कि जिंदगी में कुछ और मकसद नहीं है, बस इतना मकसद है कि मेरी जिंदगी में मेरी निगाहों के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी औलाद को कामयाबी अता फरमा दे। बहुत खूब लाजवाब, हज़रात मोहतरम, अब वो कामयाबी चाहे इल्म की कामयाबी हो, कारोबार की कामयाबी हो, घर बार की कामयाबी हो, कोई सी भी कामयाबी हो, और बाप की यही तमन्ना होती है। इस दुनिया में सिर्फ दो इंसान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुझसे कोई दूसरा आगे निकल जाए, वरना आप देख लें अगर आपका कारोबार अच्छा हो गया तो वही जो कल तक बहुत साथ रहते थे आज हसद करने लगेंगे। लेकिन दो बंदे इस दुनिया में ऐसे हैं जो आपके आगे बढ़ने पर हसद नहीं करेंगे, बल्कि उनका सीना 56 इंच का हो जाता है, और वो वो तो एक बाप है और एक उस्ताद की जात होती है। हर उस्ताद यही चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट, मेरा तालिब इल्म पढ़ लिख के मुझसे आगे गुजर जाओ, कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा बने, मेरा नाम रोशन करे। इसी तरह हर बाप की तमन्ना होती है अगर मेरा बेटा पढ़ रहा है तो अच्छा पढ़े, अच्छा बने, कुछ अच्छा करे, मेरा नाम रोशन करे। अगर बच्चा पढ़ा नहीं लेकिन उसने कोई कारोबार किया तब भी बाप को फख्र होता है मेरे बेटे ने अपना कारोबार कर लिया, आज छोटा है कल बड़ा भी होगा। तो वो भी ये चाहता है कि ना मेरा बच्चा दिन ब दिन तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे। हजरात मोहतरम, ये दो जातें इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी पैदा फरमाई है कि इनके प्यार की निशानी, इनके प्यार की कोई सानी नहीं है, इनके प्यार का कोई सानी नहीं मिलता है। लेकिन हजरात, आज की ये महफिल चूंकि रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक है, आज की महफिल ये निकाह से मुंसलिक है, इसलिए मैंने हदीस पाक पढ़ी और मैं उसी के सिलसिले में अब गुफ्तगू शुरू करता हूँ। दुनिया में रिश्ते तो बड़े पैदा हुए, माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, और खाला का रिश्ता, मामू का रिश्ता, फूफी का रिश्ता, चाची का रिश्ता, बहुत रिश्ते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन एक अनमोल बात यह है, हो सकता है आपको सुनकर थोड़ा सा ताज्जुब हो, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रिश्ता पैदा फरमाया वो माँ बाप का रिश्ता नहीं था, वो भाई बहन का रिश्ता नहीं था, वो खाला मौसी का रिश्ता नहीं था, बल्कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस रिश्ते को पैदा फरमाया वो रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है, वो रिश्ता इज़्दिवाजी रिश्ता है। वो कैसे?
हज़रात मोहतरम, अब आइए दुनिया का इतिहास देखिए और इतिहास के सबसे पहले पन्ने पर चलिए। जब से दुनिया शुरू हुई सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस जात को वजूद बख्शा, जिसको पैदा फरमाया, उस जात का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक फरमाई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो रिवायत में आया है उनको कुछ अचंबा सा लगा, उनको कुछ अजनबियत सी महसूस हुई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तस्कीन के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए, उनकी जो है अजनबियत को खत्म करने के लिए, उनकी उनसियत बढ़ाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाईं पसली से एक औरत को पैदा फरमाया जिसको ज़माना हज़रत हव्वा के नाम से जानता है। हज़रात मोहतरम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम की बाईं पसली से हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। हज़रत आदम जब बेदार हुए तो देखा एक औरत मेरे पास में मौजूद है। आपने पूछा आप कौन हो? उन्होंने कहा मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी तस्कीन के लिए, आपकी उनसियत के लिए पैदा फरमाया है। हज़रत आदम अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे मुलाकात करना चाही, उनको टच करना चाहा, उनके करीब जाना चाहा। हज़रत हव्वा ने कहा अभी मुझको टच मत कीजिए, अभी मेरे करीब मत आ जाइए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ये हुक्म हुआ, ए मेरे महबूब, ए मेरे पैगंबर, अभी इस औरत के करीब ना जाओ, बल्कि इसके करीब जाने के लिए तुम्हें इसका मेहर अदा करना पड़ेगा। पहले इसका मेहर अदा कर दो, फिर ये तुम्हारी ज़ौजियत में दे दी जाएगी, तुम्हारी बीवी बनाकर तुम्हारे हाथ में तुम्हारे सुपुर्द कर दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह। हज़रत आदम के पास में उस वक्त कोई दौलत नहीं थी, कोई माल नहीं था, कोई सीम ज़र नहीं था। हज़रत आदम अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा मौला इसका मेहर क्या होगा, मैं क्या अदा करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ए मेरे पैगंबर, जो अर्श आज़म पे तूने मेरे नाम के साथ में मेरे महबूब का नाम लिखा देखा है, उस मेरे महबूब पर जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसको खातमुन नबिय्यीन कहते हैं, जिसको शफीउल मुज़नबीन कहते हैं, जिसको अनीसुल गरीबीन कहते हैं, अल्लाह फरमाता है ए आदम तुझे मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ना है। अगर तूने मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ दिया तो समझ ले कि तूने हव्वा का मेहर अदा कर दिया है। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत मौलाना मुफ्ती निजाम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो, दुरूद, और ये दुरूद पढ़ना मेहर बन जाएगा। हज़रात मोहतरम, हज़रत आदम ने दुरूद पढ़ा और हज़रत हव्वा को उनके निकाह में दे दिया गया। तो हज़रत आदम दुनिया के पहले मर्द हैं और हज़रत हव्वा दुनिया की पहली औरत हैं, और यहीं से रिश्तों का मिलाप शुरू होता है, रिश्तों का संगम शुरू होता है। यानी सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शौहर को पैदा फरमाया, उनकी बाईं पसली से उनकी बीवी को पैदा फरमाया, फिर उनके बाद में नस्ल चली, तब माँ का रिश्ता वजूद में आया, बाप का रिश्ता वजूद में आया, भाई बहन का रिश्ता वजूद में आया। लेकिन सारे रिश्तों से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मियाँ बीवी के रिश्ते को पैदा फरमाया। हजरात, अभी गौर करने की बात यह है कि हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम की बाईं पसली से पैदा फरमाया। तवज्जो फरमाए, बाईं पसली से पैदा फरमाया। पसली टेढ़ी होती है, आप लोगों को मालूम होगा, पसली टेढ़ी होती है, इसलिए फरमाया गया, बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने फरमाया कि औरत बाईं पसली से पैदा की गई है, उसको सीधी करने की कोशिश ना करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो औरत को बेजा दबाते हैं, बेजा उस पर जुल्म करते हैं, ज्यादा सताते हैं, ज्यादा कैदोबंद लगाते हैं। इस्लाम ने जिन चीजों की इजाजत दी है वो उन पर भी पाबंदियां लगाने की कोशिश करते हैं और बेवजह उसको तकलीफ देते हैं और उसको सताते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे इशारों पर चले, जिधर को हम इशारा करें वो उधर को उठ खड़ी हो। उसको इंसान नहीं समझते हैं, उसको तो अपना गुलाम समझते हैं। हजरत मोहतरम, ऐसे लोगों के बारे में फरमाया गया कि इंसान अपनी बीवी को सीधा करने की कोशिश न करे, इसलिए कि औरत बाईं पसली से पैदा की गई है, जैसी वो है उसको ऐसा ही रहने दो। अगर सीधी करने की कोशिश करो तो वो सीधी नहीं होगी बल्कि टूट जाएगी।
और उसका टूटना क्या है, तो उसके बारे में फरमाया औरत का टूटना यह है कि उसको तलाक हो जाएगी, जुदाई हो जाएगी, अलग हो जाएगी, लेकिन सीधी नहीं हो पाएगी। इसलिए कि वो सीधी चीज से पैदा ही नहीं हुई, वो तो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, तो थोड़ी बहुत तो टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। इसलिए बर्दाश्त करो, अगर घर बचाना है, घर बसाना है तो बर्दाश्त करना होगा, और अगर सीधी करने की कोशिश करी तो वो सीधी नहीं हो पाएगी। अब हदीस सुने, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फुर बिदातिद्दीन। सरकार फरमाते हैं औरत से जो निकाह किया जाता है वो 4 चीजें देखकर किया जाता है, या तो उसका माल देखकर किया जाता है, या उसका हसब देखकर यानी खानदान देखकर, बड़ा घराना है, अच्छा माल लेकर आएगी, वली जमालिहा या उसकी खूबसूरती देखकर, वली दीनिहा या उसकी दीनदारी देखकर। सरकार फरमाते हैं ये 4 चीजें औरत में देखी जाती हैं, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यह भी बता दिया कि इन 4 चीजों में से हमें सबसे ज्यादा क्या देखना चाहिए। जमाल देख सकते हैं, इजाजत तो है, जाहिरी जमाल देखना चाहिए ताकि मैलाने तबाह हो। इसी तरीके से उसका हसब भी देखें, खानदान भी देखें, रिश्तेदार भी देखें, खासकर उसकी ननिहाल भी देखें, उसका ददिहाल भी देखें, सब देखें। लेकिन सबको देखने के बाद रिश्ते का जो दारो मदार होना चाहिए, जो आखिरी चीज और सबसे अहम चीज होनी चाहिए, सरकार फरमाते हैं वली दीनिहा, उसका दीन देखो, फज़फुर बिदातिद्दीन, और दीनदार लड़की से शादी करो। इसलिए कि अगर तुमने किसी का माल देखा तो ये माल फिरौन के पास भी था, ये माल नमरूद के पास भी था, ये माल हामान के पास भी था, ये माल कारून के पास भी था, ये माल आज के काफिरों के पास भी है, और ये माल किसी के पास रुकता नहीं है, ये चलता आता है। कल हमारे दादा के पास था, फिर वालिद के पास आया, फिर हमारे पास आया, फिर बेटे के पास जाएगा, फिर पोते के पास जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। ये माल कोई टिकने वाली चीज नहीं है। इसी तरीके से हुस्न होता है, ये खूबसूरती ये 10 साल रहेगी, 20 साल रहेगी, 30 साल रहेगी, उसके बाद झुर्रियां पड़ जाएंगी, खाल सुकड़ जाएगी, देखने भी दिल ना करेगा। इसलिए मुसलमानों सिर्फ माल मत देखो, सिर्फ हुस्न मत देखो। सरकार फरमाते हैं अगर देखना है तो औरत का दीन देखो। इसलिए अगर वो बुढ़िया हो भी जाएगी तो उसका दीन बूढ़ा नहीं होगा, बल्कि वो तो बूढ़ी होगी लेकिन उसका दीन हर दिन जवान होता चला जाएगा। बहुत माशाल्लाह, लाजवाब हज़रात मोहतरम, बहुत अच्छे, बहुत दीनदारी बहुत अच्छा पैगाम। घटेगी नहीं, दीनदारी तो बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी ऐसे ही उसका तकवा बढ़ेगा, उसकी हया बढ़ेगी, उसकी शराफत बढ़ेगी, उसकी दीनदारी बढ़ेगी, वो नमाजों की पाबंद बनेगी, रोजे की पाबंद बनेगी, पर्दे की पाबंद बनेगी, हया की पैकर बनेगी, शर्म का मुजस्समा बनेगी। हजरात मोहतरम, इसलिए सरकार फरमाते हैं फज़फुर बिदातिद्दीन, दीनदार औरत को इख्तियार करो। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम शफीअना व नबीअना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूल। तो हजरात, ये बात तो समझ में आ गई। हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया दीनदार लड़की देखो। अब अगली हदीस पढ़े, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। रोहिल भाई समझ में आ रही है? माशाअल्लाह, ये सब हमारे दोस्त, हमारे साथ के खेले हुए लोग हैं। अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे, इनकी उम्रों में, कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए। हज़रात, एक हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सरकार फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, और जो सुन्नत की हैसियत से उससे एराज करे, उससे मुंह मोड़े, यानी वो ये कहे कि सुन्नत है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, तो सरकार फरमाते हैं फिर वो हम में से नहीं है, वो हमारे तरीके पर नहीं है, और वो हमारा सच्चा आशिक नहीं है। हज़रात मोहतरम, आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक हदीस में फरमाया इज़ा तज़व्वजल अब्दु इस्तकमल निस्फ़ुद्दीन फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़िल बाक़ी। सरकार फरमाते हैं जिसने शादी कर ली, जिसने निकाह कर लिया, तो उसने अपना आधा ईमान महफूज कर लिया, आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। अब जो आधा बचा है उसके बारे में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता रहे। अल्लाह अल्लाह, हदीस का मतलब क्या है? हदीस की शरह में
मुहद्दिसीन फरमाते हैं हदीस का मतलब ये है जब बंदे का निकाह हो जाता है, बंदे की शादी हो जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कई गुनाहों से महफूज फरमा देता है। ज़िनाखोरी से उसको महफूज कर देता है, बदनिगाही से उसको महफूज कर देता है, और कई गुनाहों से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। और यही तक नहीं बल्कि शादी से पहले उसके कारोबार की हालत कुछ और होती है, और शादी के बाद जब किसी की बेटी उसके निकाह में आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नसीब से, उसके कदमों की बरकत से उसके कारोबार में भी बरकत अता फरमा देता है। हज़रात मोहतरम कहते हैं ना, जब मेहमान आता है तो वह अपना रिस्क लेकर आता है। इसी तरीके से जब कोई तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नाजिम रजा मंजरी साहब किबला, हजरत शायर इस्लाम कारी नसीम अख्तर मुरादाबादी साहब किबला, बुलबुल बाग़ मदीना जनाब कारी अब्दुल्ला कादरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा खिताब हजरत, बहुत अच्छा, लाजवाब, वाह, बहुत बहुत। हजरात माशाल्लाह आप देख रहे हैं अभी नारों की झनकार में आमद हुई खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहिब किबला, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुल्क भर में गर्दिश कर रहे हैं और काफ़ी प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं। ये निज़ाम भाई के खालाजाद भाई हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनकी उम्र में इल्म में बरकतें अता फरमाए, बड़ा प्यार करते हैं, करम फरमाए। हमारा बहुत पुराना इनसे ताल्लुक़ है, बल्कि हमारा ताल्लुक़ पुराना है, ये बाद में पता चला कि हम लोग खालाजाद भाई भी हैं। ये बाद में पता चला था, कांटेक्ट बहुत पहले से था, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम हम कौन है, हम रिश्तेदार हैं। बाद में बहुत पता चला। खैर अल्लाह पाक सलामत रखे। हज़रात आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, इदा तज़व्वजल अब्दु इस्तकमला निस्फ़ुद्दीन फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी। जब बंदा शादी कर लेता, निकाह कर लेता है, तो उसने अपना आधा दीन महफूज कर लिया। आका करीम फरमाते हैं आधे दीन के बारे में अब वो अल्लाह से डरता रहे। निकाह के बाद कई खास गुनाहों से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हिफाजत में ले लेता है, जैसे जिना है, बदनिगाही है, बदज़ैनी है। इन चीजों से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हिफाजत अता फरमाता है। बाकी चीजें नमाज, रोजा, हज, ज़कात वो तो शादी के बाद भी करनी है। ऐसा थोड़ी ये शादी हो गई तो नमाज माफ हो गई। हज़रात आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक हदीस में फरमाया, लम तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्लन निकाह। आक़ा करीम फरमाते हैं कि दुनिया में मोहब्बत करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। आजकल तो मोहब्बत का चलन कुछ इतना हो गया कि 2 मिनट में मोहब्बत हुई, 5 मिनट बाद दम तोड़ दिया। लेकिन आक़ा करीम बताते हैं कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। हुजूर फरमाते हैं कि मोहब्बत करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिन 2 इंसानों के दरमियान, जिस मर्द और औरत के दरमियान में मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक निकाह होता है, आक़ा करीम फरमाते हैं उन दोनों निकाह वालों की मोहब्बत की तरह दुनिया में तुम्हें मोहब्बत देखने नहीं मिल पाएगी। हज़रात मोहतरम निकाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ खास बरकतें रखी हैं जो बगैर निकाह के हासिल नहीं हो पाती। यही वजह है। एक नौजवान लड़की शादी हुई, शादी के बाद वो कॉलेज गई, उसके हाथों पे मेहंदी लगी थी। देखकर ही पहचान लिया उस्ताद ने कि हाँ ये शादी इसकी हो चुकी है। अब उसका इम्तिहान लिया कि मोहब्बत कितनी करती है और अपने शौहर को ये कितना चाहती है। तो उसके उस्ताद ने बोर्ड पर बहुत सारे उससे नाम लिखवाए, उससे कहा कि जितने तेरे अपने दोस्त हैं, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, जिनसे तू मोहब्बत करती है, वाकई तू जिन्हें अपना मानती है, तो उनके नाम लिख। अब उसने माँ बाप, भाई बहन, दोस्तों, अहबाब, अपने सारे रिश्तेदारों के नाम लिख डाले। फिर उस्ताद ने कहा कि अच्छा इनमें से जो कुछ तेरे दूर के हैं उनके नाम मिटा दे। उसने कुछ नाम मिटाए, फिर रुक जाती है। फिर उसने कहा कि कुछ और नाम मिटा जो कुछ दूर वाले हैं, उसने और नाम मिटा दिया। यहाँ तक चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। एक वक्त वो भी आया कि अब बोर्ड पर सिर्फ चंद नाम रह गए और उन नामों में माँ बाप का नाम भी है, शोहर का नाम भी है, भाई बहनों का नाम भी है। अब वो लड़की अब हैरत में पड़ गई
और बहरे इस्तिजाम में मुस्तगरक हो गई और अब सोचने लगी अब क्या करूं, अब किसका नाम मिटाऊं। इधर शोहर है, इधर माँ बाप है जिन्होंने पाल पोष कर जवान किया है, उधर भाई बहन है, उनका अपना प्यार है, उनका अपना सपोर्ट होता है। अल्लाह अल्लाह, अब ये लड़की बड़ी परेशान होती है। अल्लाह अल्लाह, इसकी समझ में नहीं आता अब माँ का नाम मिटाया जाए या बाप का नाम मिटाया जाए, या शोहर के नाम को नीस्त नाबूद कर दिया जाए, या अपने भाई बहन के नाम को मिटाया जाए। बिलाखिर इसने ये फैसला किया कि चलो भाई बहन के नाम को मिटा देते हैं। भाई बहन का नाम मिटाने के बाद अब बोर्ड पर सिर्फ 3 नाम बचे हैं। एक नाम इसके शोहर का है, एक तरफ नाम इसके माँ बाप का है। अब ये लड़की परेशान हो जाती है, आखिर किसका नाम मिटा दूं, आखिर शोहर का नाम मिटाऊं तो ये भी अच्छा नहीं लगता। उसके निकाह में आ चुकी हूँ, उसके साथ बंधन में बन चुकी हूँ, माँ बाप का नाम मिटाऊं तो ये भी अच्छा नहीं है। सारी जिंदगी उनको खिलाते हुए हो गई, सारी जिंदगी उनको पालते हुए हो गई, माँ बाप का नाम आखिर किस कलेजे से मिटा दूं। लेकिन कसम खुदा की, बताया जाता है कि उस लड़की ने एक तरफ तो अपने माँ बाप का नाम देखा, दूसरी तरफ अपने शोहर का नाम देखा। आखिर उसके और उसके शोहर के दरमियान जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाह के जरिए से मोहब्बत पैदा फरमा दी थी, उसने ये अंगड़ाई ली और उसने उस मोहब्बत की बुनियाद पर अपने माँ बाप के नाम को मिटा दिया। माँ बाप का नाम मिटाने के बाद हाथ सर पे रख के जमीन पे बैठ गई, आंखों से अश्कों का समंदर जारी हो गया। अब वो जो उसका उस्ताद था, उसका जो टीचर था, वो पूछने लगा, ए मेरी लख्ते जिगर, ए मेरी शहजादी, बात समझ में नहीं आई? जिस माँ बाप ने तुझको पाल पोष के जवान कर दिया, जिन भाई बहन ने तेरे नाम पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, तेरी जवानी तो तुझको जवानी तक पहुंचाया, तेरी पढ़ाई का खर्च उठाया, तेरे सारे अखराजात उठाए, तूने भाई बहन का नाम मिटा दिया, माँ बाप का नाम मिटा दिया। लेकिन चंद दिन हुए हैं तुझको अपने शोहर के निकाह में आए हुए, आखिर तूने अपने शोहर का नाम क्यों ना मिटाया? तो उसने अपनी ज़बान हाल से ये कहा था, शोहर का नाम इसलिए नहीं मिटाया, मुस्तफा की हदीस कहती है, लम तरा लिल मुतहाब्बैनी मिसलन निकाह, दुनिया में मोहब्बत करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन निकाह के जरिए से जो मोहब्बत पैदा होती है उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती है। बहुत अच्छे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे, लाजवाब लाजवाब। हजरात, बहुत अच्छा पैरा। निकाह एक पाकीज़ा रिश्ता है, इसकी पाकीज़गी समझनी चाहिए। और ये पाकीज़गी आजकल तो मॉडर्न दौर है, लोग निकाह को जरूरी नहीं समझ रहे हैं। जो अंग्रेज लोग हैं या उनके मानने वाले या उनकी जैसे सोच रखने वाले लोग हैं, वो सब रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो निकाह को जरूरी नहीं समझ रहे। हालांकि मैं आखिरी बात बता के गुजर जाऊं, ये जो निकाह है ये कोई कैद नहीं है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि ये औरत की हिफाजत का एक बेहतरीन जरिया है। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं, अभी मैं पढ़ रहा था एक किताब में, उसमें यह लिखा है कि इंसानों में नहीं बल्कि जानवर जो होते हैं उनमें भी ये तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है कि जो हयादार और पाकीज़ा जानवर हैं वो भी एक से ज्यादा जानवरों के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करते हैं। उसमें मिसाल दी, जैसे कुतिया है तो उसके तो कई कुत्तों से ताल्लुकात संबंध हो सकते हैं, लेकिन एक कबूतरी है वो पाकीज़ा है, उसकी फितरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नजाफत शफाफियत रखी है, तो वो कभी दूसरे कबूतर के करीब नहीं जाती। हजरात, ये ज़ाब्ता हयात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया, और ये निकाह एक प्रोटेक्शन है, एक महल है। औरत इसमें आकर के महफूज हो जाती है जालिमों के जुल्म से और हैवानों की हैवानियत से। इस निकाह के जरिए से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने भी यही पैगाम दिया कि निकाह फरमा के कि इसके जरिए से बेवाओं को सहारा मिलता है, इसके जरिए से बेसहाराओं को सहारा मिलता है। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने तो सबसे पहला निकाह बेवा से किया और दुनिया को यह मैसेज दे दिया, लोगों, निकाह का मकसद सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना नहीं, शहवानी ख्वाहिशात को पूरा करना नहीं, बल्कि इसका मकसद ये है कि दूसरे की जिंदगी अपनी ऊपर लाजिम कर ली जाए और इंसान खुद अपना पेट पाल ले। ये कोई कमाल नहीं है, अपना पेट तो जानवर भी भरते हैं, कुत्ते भी भरते हैं, और तरह कोई भी जानवर हो अपने पेट की फिक्र तो सबको होती है, सब अपने पेट के लिए करते हैं। लेकिन इंसान चूंकि सारी मखलूक में अफजल है, अशरफुल मखलूक है, इसलिए उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है सिर्फ अपने लिए नहीं जिए, अपने लिए तो सब जीते हैं, कमाल ये है कि वो दूसरों की जिंदगी के लिए जिए।
हज़रात, कुरान मजीद की मैंने जिस आयत को पढ़ा, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो, उस अल्लाह से जिसने तुम सबको एक जान से पैदा फरमाया, और वो एक जान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है। हम सब हजरत आदम की औलाद हैं। हजरत आदम के बाद उनकी बाएं पसली से हजरत हव्वा पैदा हुई, फिर उनसे नस्ल इंसानी चली, और इस तरीके से ये सिलसिला आज भी जारी है। हम सब के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हम सब की माँ हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और इस पाकीज़ा रिश्ते की पाकीज़गी को समझने की तौफीक अता फरमाए।